वसुंधरा राजे शाम तक नई पार्टी बना सकती है, ये थंबनेल या हेडिंग देखकर चौंक गए होंगे। वैसे एक बात कहूं, इसमें चौंकने वाली या चौंकाने वाली बात कुछ भी नहीं है, क्योंकि सच में जैसे हालात चल रहे हैं इस पूरे राजनीति को लेके, और जिस तरह से पूरी भाजपा सिर्फ दो लोगों के इर्द गिर्द घूम रही है, उससे तो लगता है कि शाम तक सिर्फ वसुंधरा ही नहीं, शिवराज सिंह चौहान ही नहीं, और भी जाने कितने ऐसे लोग हैं जो या तो पार्टी छोड़ के चले जाएंगे या फिर नई पार्टी बना देंगे। वैसा ऐसे मैंने नहीं कहा है, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है, और ये सिर्फ इसलिए कहा है कि आज की तारीख में भाजपा के पास में अगर कोई सबसे बड़ा हथियार है तो वो है ईडी। जी हां, केंद्र सरकार ने ईडी को इतने अधिकार दे दिए हैं कि वो अब किसी भी बड़े से बड़े नेता पर हाथ डाल सकती है, महीनों तक जेल में बंद रख सकती है बिना किसी जमानत के, और इसका भाजपा जमकर फायदा उठा रही है। और इसीलिए ईडी को हथियार की तरह इस्तेमाल करके जाने कितने कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हो गए, जाने कितने भाजपा के नेताओं को चुप करा दिया गया कि ज्यादा बोलना नहीं वरना ईडी आ जाएगी। वो एक डायलॉग था ना शोले फिल्म का, कि जिसके अंदर वो गब्बर सिंह कहता है 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है कि सो जा बेटे वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। तो अभी हालत चाहे वो विपक्ष की हो, चाहे वो भाजपा के नेताओं की हो, चाहे वो कांग्रेसी नेताओं की हो, सबकी हालत क्या हो गई है कि चुप हो जाओ वरना ईडी आ जाएगी। यही हालत हो गई है। ईडी को एक तरीके से गब्बर सिंह बना दिया है, जो बिल्कुल ठेठ कांग्रेसी कहे जाते थे, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो कभी भाजपा में जा भी सकते हैं, उन्हें ईडी का डर बताकर भाजपा में शामिल कर लिया गया है। और इन सब का फायदा भाजपा में ये इकट्ठा करके ये पता नहीं क्या करने वाले हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भाजपा अब कांग्रेस मय हो गई है या मय होने लगी है। अगर मान लो कभी एक साथ सारे कांग्रेसी वापस भाजपा छोड़ के कांग्रेस में चले जाएंगे तो सोचो क्या हाल होगा। वो आजकल मीम्स बना है ना कि भाजपा मुक्त हो जाएगी। चलिए खैर, हम बात कर रहे थे वसुंधरा राजे की कि वसुंधरा राजे शाम तक नई पार्टी बना सकती है, तो इसमें कोई गलत नहीं का। सुनिए आप, अरविंद केजरीवाल वही बता रहे हैं। अगर आज ईडी को बंद कर दें और पीएमएलए को खत्म कर दें तो शायद आधी बीजेपी छोड़ के दूर चली जाएगी, क्योंकि आधे नेता बीजेपी छोड़ के चले जाएंगे। केवल एक ही एजेंसी है जो सारा बीजेपी की तरफ जा रहे हैं लोग, उसका कारण केवल पीएमएलए सेक्शन 45 पीएमएलए सेक्शन 45 उड़ा दीजिए अभी, और देखिए जितना तांता बीजेपी की तरफ लगा हुआ ये सारा खत्म हो जाए। कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं। बीजेपी के अपने जो नेता हैं आज आप देख लीजिएगा, शाम तक शायद शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे अपनी अलग पार्टी बना लेंगे अगर आज पीएमएलए का सेक्शन 45 आप उड़ा दें। सही है, केजरीवाल ने कुछ गलत नहीं कहा, क्योंकि आधे से ज्यादा नेता तो कुछ बोल नहीं पाते, वो भी सिर्फ ईडी के डर से की वजह से बोल नहीं पाते। और अब ऐसे में अमित शाह और पीएम मोदी मिलकर आखिर कितनी तानाशाही कर लेंगे। ऐसा एक ना एक दिन आएगा जब चाहे इनका डर हो या ईडी का डर हो, वो खत्म हो जाएगा। दरअसल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये बात उस वक्त कही जब राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के आवास पर कांग्रेस और आप के ये जितने भी हैं ये लंच ले रहे थे, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे और साथ साथ में ये आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल थे। इस दौरान हुई बातचीत में सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पे जम के तंज कसा। उन्होंने कहा कि अगर ईडी और पीएमएलए की धारा 45 को खत्म कर दें तो आधी बीजेपी पार्टी छोड़कर चली जाएगी। वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान भी अपनी नई पार्टी शाम तक बना देंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिस पीएमएलए की धारा 45 का जिक्र किया, उसके तहत पीएमएलए के अंदर आने वाले, इस धारा के अंदर आने वाले सभी अपराधी
ईडी के हिसाब से, और उनके संगे साथी गैर जमानती होंगे, जिससे ईडी को कुछ शर्तों के अधीन बिना किसी वारंट के आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार होगा। अभी तो बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन ईडी के पास में ऐसे अधिकार हैं कि वो बिना वारंट के गिरफ्तार भी कर सकती है। आपको बता दें कि राजस्थान में वसुंधरा राजे की सक्रिय राजनीति को लेकर सवाल अब उठने लगे हैं और उठते भी रहे हैं। वहीं बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व से भी उनके रिश्तों को लेकर कहा जाता है कि सब ठीक नहीं चल रहा है। 2023 के जो चुनाव थे, विधानसभा चुनाव जो हुए थे, उसमें वसुंधरा राजे और पीएम मोदी के बीच में कई बार दूरियां देखने को मिली। विधानसभा चुनाव के नतीजे में भी बीजेपी को बहुमत मिलने के बावजूद बीजेपी ने अपनी 2 बार की प्रदेश मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे की जगह पहली बार बीजेपी से टिकट पर चुनाव लड़ने वाले और जीतने वाले भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। तो अब ऐसे में कोई भी कह सकता है कि शाम तक वसुंधरा राजे नई पार्टी भी बना सकती है, अगर ईडी का डर ना हो तो। वैसे ईडी के डर के बारे में आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को जाते जाते अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और लाइक तो कम से कम करते ही जाएं, इतना तो हक बनता है।